Hi everyone. Today we are going to find the center of gravity of irregular shaped lamina. ये हमारे पास लामिना है और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है. द रीज़न इज आपको पता है कि आपने अपनी थ्योरी में पढ़ा होगा कि जब नोन शेप्स होती हैं तो उनका तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना इज़ नॉट अ बिग डील, बट द प्रॉब्लम इज़ विद द इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट. और इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट का अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी चाहिए तो उसके लिए बाकायदा ये हमारे पास प्लम लाइन मेथड होता है जो कि हम कर रहे हैं. ये हमारे पास प्लम लाइन है और ये प्लम लाइन जो है ये हम किस तरह यूज़ करेंगे. इट्स जस्ट लाइक अ पेंडुलम. इसका काम क्या है आपको समझ आएगा थोड़ी देर में. इसके अलावा हमारे पास ये स्टैंड है. इस स्टैंड के ऊपर एक ये नेल है. ये जो है हैंग करने के लिए स्लेमिना को काम आएगा. तो हम स्टार्ट करते हैं. इसका मेथड ये होता है कि हमें इसके अंदर जो है वो एटलीस्ट वी हैव टू ड्रिल 3 होल्स इन इट. और हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे. तो पहला स्टेप ये करेंगे कि इसके अंदर एक होल जो है वो ड्रिल कर देते हैं. तो मैं इसमें एक होल कर रहा हूँ. यहाँ पे मैंने इसके अंदर ये होल कर दिया है एज यू कैन सी. इसके अलावा ख्याल ये रखना है इस बात का कि जो होल्स होने चाहिए इट शुड बी एट दी फार एंड्स, यानी ये एजेस की तरफ हो, बीच में कहीं नहीं करेंगे फॉर बेटर रिजल्ट्स. ठीक है. तो ये हमने होल कर दिया. अब व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम हैंगिंग दिस ऑन दिस नेल. So I have hanged it, or remember कि when you are hanging it, you have to see that it should be freely suspended. It should not have a friction जिसकी वजह से ये अटक रहा हो. या आराम से जो है वो easily मूव कर सकता है. अच्छा ये स्टैंड थोड़ा सा यहाँ पे मूव कर रहा है. अगर मैं इसको अपनी जगह पे छोड़ दूँ, फिक्स कर दूँ, तो ये देखो, तो फ्रिक्शन की वजह से देयर इज नो इफेक्ट ऑन इट. जैसा कि आप देख सकते हैं कि इजीली जो है वो बहुत आसानी से सस्पेंड हुआ वो और ये फ्रीली मूव कर रहा है. उसके बाद मैं ये कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो है ये प्लम लाइन है, इसको मैंने इसके ऊपर हैंग किया. और हैंग करने के बाद मैं इंतज़ार करूँगा कि भाई ये बिल्कुल रुक जाए, स्टेबल हो जाए. ठीक है. अच्छा अब ये बिल्कुल स्टेबल हो गया है. अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैंने मार्कर उठाया और इस मार्कर से मैं इसके ऊपर क्या कर दूंगा, मार्किंग कर दूंगा. तो आई गॉट 1 पॉइंट जहाँ पर मुझे पता लग गया ये प्लम लाइन से मैच कर रहा है. इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद मैंने इसको यहाँ से निकाल लिया. मैंने इसको यहाँ से निकाला, इसको भी निकाला. और अब मैं इसके ऊपर बेसिकली एक लाइन खींचूंगा. अब मैंने इसको क्या किया कि जहाँ पे ये होल था और ये जो यहाँ पर हमने मार्क किया था, इन दोनों को मैं क्या करूँगा, ये मैंने लाइन खींच दी यहाँ पे. ठीक है. ये हमारे पास लाइन आ गई है. अब मैं इसको इसके अंदर एक और होल ड्रिल करूंगा किसी दूसरे पॉइंट से और फिर सेम प्रोसीजर इसके साथ में रिपीट करूंगा. आई हैव दिस स्क्रू ड्राइवर बाय विच आई एम डूइंग दिस ड्रिलिंग थिंग. तो ये वाला पॉइंट एक मैं सोच रहा हूँ ये वाला ले लेते हैं एज पे से. चलो ये वाला पॉइंट ले लेते हैं. ठीक है. इसके अंदर सेम काम मैंने किया, मैंने होल ड्रिल कर दिया. अब मैं इसको जो है वो यहाँ पे हैंग कर रहा हूँ. इसको मैंने यहाँ पे किया, दोबारा से हैंग कर दिया. लेकिन अगेन वी हैव टू बी केयरफुल कि इसमें फ्रिक्शन ना हो. सही है. तो ये इजीली क्या हो रहा है, आराम से इट्स रोटेटेबल. ठीक है. इसको थोड़ा सा रोक देते हैं. अब बिल्कुल जब ये रुक जाए, हवा ना हो, ख्याल रखना एक्सपेरिमेंट करते हुए. अब इस पर मैं वापसी ये प्लम लाइन जो है इसको हैंग करूंगा. इस पर वेट थोड़ा सा इसलिए रखते हैं ताकि ये स्टेबल हो सके, वरना ये थ्रेड है, इट विल फ्लाई विद द एयर. ठीक है. इधर उधर घूमेगा. तो उसके लिए मैंने इसको इसे वेट दिया हुआ है, प्लम लाइन कहलाता है. ओके. सो आई एम हैंगिंग दिस अगेन हेयर और वेटिंग कि ये बिल्कुल स्टेबल हो जाए. खुद से रोक दिया मैंने, ये भी कर सकते हैं. अच्छा यहाँ पर ना हमें इस चीज का ख्याल बहुत रखना है कि जब भी हम मार्किंग कर रहे हैं तो वी हैव टू सी फ्रॉम द फ्रंट, क्योंकि वो पैरेलक्स एरर वाली जो चीज होती है फिर साइड से सही नहीं दिख रहा. तो हमें बिल्कुल सामने से देखना है कि किस पॉइंट पे. तो मैं यहाँ पर इसको देखता हूँ कि ये बेसिकली ये पॉइंट मुझे मिल रहा है. अब मैं इसको यहाँ से निकालता हूँ. ठीक है. अब मैं इसको फिर से इसको ये लाइन खींचता हूँ.
ये आ गया हमारे पास एक इंटरसेक्शन पॉइंट। अच्छा, कोई भी दो लाइंस हो ना, दे ऑलवेज इंटरसेक्ट, हमें पता है कि वो क्रॉस करेंगी तो किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। दरअसल जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, दैट पॉइंट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी हमें नहीं पता, बिल्कुल कंफर्मेशन नहीं है, तो हम थर्ड लाइन मार्क करेंगे, दैट थर्ड लाइन इफ इंटरसेक्ट एट द सेम पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस आर इंटरसेक्टेड, इट मींस कि दैट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो हम ये भी करके देख लेते हैं। तो अब इसमें हम तीसरा होल ड्रिल करेंगे, और वो किसी और पोजीशन पे करते हैं, कभी इस साइड पे करके देखते हैं यहाँ पे, तो हमें जो है वो फर्दर कंफर्मेशन इस पे और मिल जाएगी। ठीक है, तो ये अगेन दूर दूर की तरफ इसका जो है वो बिल्कुल हमें रखना है। तो ये मैं एक पॉइंट सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये मैंने होल्ड कर दिया, तो मैंने ये हैंग कर दिया है, और आई एम थिंकिंग कि ओके इट कैन सस्पेंड फ्रीली। इसको थोड़ा सा रोकते हैं, इसके साथ ये सस्पेंड किया, वेट करते हैं इसका थोड़ा स्टेबल होने का, और इसके बाद हम अपना आखिरी पॉइंट जो है वो मार्क कर रहे हैं। लेट्स से दिस इज द पॉइंट। सही है, तो नाउ आई हैव मार्क्ड द थर्ड पॉइंट एज वेल। आई एम रिमूविंग दिस प्लम लाइन, रिमूविंग दिस। अब मैं इसको जो है वो लाइन ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया इसका हमारा थर्ड पॉइंट। हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिल गया है, और दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। थोड़ा सा है कि 19-20 जो है वो एरर आता है, ड्यू टू दैट है कि हम फ्रिक्शन को मिनिमाइज कर रहे हैं लेकिन 100% रिमूव नहीं कर रहे हैं, और फिर एयर मिनिमम है लेकिन है तो मौजूद। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, जो कि इन तीन लाइंस का है, अगर आप एक थर्ड फोर्थ पॉइंट करेंगे तो और आपको एक्यूरेट मिल जाएगा, आपको पॉइंट और ज्यादा बेहतर समझ आएगा। तो दिस इज नोन एज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस लेमिना। अच्छा, इस पॉइंट की खास बात यह है कि भाई अब अगर आप इस पॉइंट से इसको सपोर्ट प्रोवाइड कर दो तो सारा का सारा वेट जो है वो बैलेंस हो चुका है, आप देख सकते हैं बहुत आसानी से। इसके अलावा कोई दूसरा पॉइंट अगर मैं इसके ऊपर फिंगर के ऊपर इसको स्टे कराने की कोशिश करूं तो इट विल नेवर स्टे, लेकिन दिस इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये आपने अक्सर देखी होगी, ट्रिक्स वगैरह लोग करते हैं, सर्कस वगैरह में भी करते हैं। तो ये पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। इफ अब देखो मैंने अपनी पोजीशन चेंज की, ये गिरने लगा। एक और मेथड इसको फाइंड करने का है कि आप मैनुअली मालूम कर सकते हैं जिस पॉइंट से ये स्टेबल हो गया, दैट पॉइंट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अच्छा, अब ये इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इफ आई सस्पेंड दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, ऑब्वियसली सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन क्या थी, द पॉइंट वेयर द होल वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू एक्ट। तो अगर इस पॉइंट पे सारा का सारा वेट जो है वो है, तो दिस इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर इफ आई प्रोवाइड द सपोर्ट द ऑब्जेक्ट विल स्टे स्टेबल, इट विल नॉट टोपल, इट विल नॉट हैव मोमेंट या टर्निंग इफेक्ट। तो आप देख सकते हैं कि जब मैंने इसको यहाँ से सपोर्ट प्रोवाइड किया है तो इट इज नॉट बेंडिंग, इट इज नॉट टर्निंग, और ये गिर नहीं रहा है। तो अनदर वे ऑफ फाइंडिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अगर आपके पास नहीं है, आप एक बड़ा ऑब्जेक्ट है और आप जो है वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऐसे मालूम नहीं कर सकते, तो फिर ऐसे ऑब्जेक्ट्स वगैरह के साथ क्या करते हैं, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर। उन सपोर्ट्स के बाद क्या होता है कि भाई जिस पॉइंट पे वो बिल्कुल स्टे कर रहा है, वो टर्निंग इफेक्ट शो नहीं कर रहा, कोई मोमेंट नहीं आ रहा, तो दैट पॉइंट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इस तरह भी हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑब्जेक्ट्स का मालूम कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी और एक्सपेरिमेंट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय।